Now we are going to see the question of longest valid parenthesis. So what we are going to do in this question is हमें एक ऐसा वैलिड पैरेंथेसिस बताना है जिसका ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट दोनों हो, तो उसकी लेंथ क्या होगी, कितने ऐसे लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस हमारे जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये करना है हमें इस क्वेश्चन में. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, 3 ओपनिंग ब्रैकेट है और एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, लेकिन एक हमारा वैलिड पैरेंथेसिस कौन सा होता है जिसका हमारा ओपनिंग भी ब्रैकेट होता है और क्लोजिंग भी होता है. ओके, तो हमारी इसमें लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. सो अब देखते हैं इसका कि ये किस तरीके से हमारा होगा. ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है, यही हमारी स्ट्रिंग है. तो हम अप्रोच क्या यूज़ करने वाले हैं, हम ऑब्वियसली स्टैक का अप्रोच यूज़ करने वाले हैं. एंड सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने स्टैक में -1 को इंसर्ट करा देंगे और उसके बाद एक मैक्स लेंथ लेंगे, उसको हम इनिशियली 0 इनिशलाइज़ कर लेंगे. उसके बाद हम एक एनमरेटर लेंगे, स्ट्रिंग एनम काइंड ऑफ. ठीक है, जिसमें हमारा I, CH होगा. ठीक है, अगर हमारा जो भी कैरेक्टर है वो हमारा ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम अपने स्टैक में जो भी उस कैरेक्टर की इंडेक्स होगी हम उसको पुट कर देंगे. एंड अगर ऐसा नहीं है कि मतलब कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एल्स हम पॉप कर लेंगे. अगर हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट है तो ठीक है. सो व्हाट वी वर डूइंग, एल्स लूप में जाके हम क्या कर देंगे, स्टैक को हम पॉप कर देंगे. ये कहाँ से आ गया. ठीक है, स्टैक को हम पॉप कर देंगे. इफ़ नॉट स्टैक, मतलब कि अगर हमारा स्टैक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड कर देंगे I. मतलब कि अगर हमारी वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी, वो इंडेक्स, अगर हमारा स्टैक मतलब सिंपली है कि अगर हमारा स्टैक खाली हो गया, अगर हमारा स्टैक खाली हो गया तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा करंट इंडेक्स होगा उस करंट इंडेक्स को हम अपने स्टैक के अंदर पुश कर देंगे. और एल्स में जाके इस मेथड को यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी लेंथ को निकालने वाले हैं. ओके, एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला है. तो सबसे पहला हमारा क्या है, एक स्टैक बनने वाला है और इसकी इंडेक्सिंग क्या है, हमारी 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है. ठीक है, सबसे पहला हमें क्या मिला, हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला. सबसे पहले स्टेप तो हमारा ये कि हम -1 को डाल देंगे अपने स्टैक के अंदर. उसके बाद हमारा क्या है, हमारे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, हम उस इंडेक्स को डाल देंगे. फिर हमारा एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिला, फिर हम इस इंडेक्स को डाल देंगे. फिर हमारा एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिला, फिर हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को डाल देंगे. अब हमें क्या है, अब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला. जब हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो हमने क्या किया, इस इंडेक्स को हटा दिया. और उसके बाद हमने क्या किया, इस इंडेक्स को हटाने के बाद जितनी भी जो इसकी लेंथ थी, ठीक है, लेंथ कितनी हो गई इसकी, 3. ठीक है, और इसकी जो लेंथ थी, ठीक है, इसकी लेंथ माइनस स्टैक ऑफ, ठीक है, स्टैक है, ठीक है, माइनस स्टैक ऑफ जो इसकी लेंथ होगी. ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 2 3. ठीक है, माइनस स्टैक ऑफ इसकी लेंथ कर देंगे. जो देखो ये I माइनस, ठीक है, I मतलब कि जो जिस इंडेक्स पे हम एट प्रेजेंट है, माइनस स्टैक ऑफ जो हमारी लेंथ है टोटल स्टैक की -1. अब हमारी लेंथ, टोटल स्टैक की लेंथ कितनी है, टोटल स्टैक की लेंथ हमारी कितनी है, इतनी है, 3 है. ठीक है, -1 कितना हो जाएगा, S(2) S(2) होगा. तो 3 माइनस S(2). अब S(2) हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 0, ये हमारा होगा 1, ये हमारा होगा 2. ऐसे ही होता है. ठीक है, सो 3 माइनस S(2). S(2) पे क्या है, हमारा 1 है. ठीक है, S(2) पे कौन सी वैल्यू है, मतलब कि सेकेंड इंडेक्स पे इस स्टैक की क्या वैल्यू है, इस स्टैक की 1 वैल्यू है. तो 3 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2. ठीक है, समझ गए. सो हम क्या करेंगे, 2 को ये हमारी 2 वैल्यू हो गई. अब हम इसके आगे जाएंगे तो इसके आगे कोई
है ही नहीं हमारा ब्रैकेट, तो इसके आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमारा लाइक अप्रोच था कि सबसे पहले क्या करना है, एक स्टैक को बनाना है। स्टैक में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ओपनिंग ब्रैकेट आते जाएगा, जब तक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तब तक हम क्या करेंगे, उस स्टैक में जो भी इंडेक्स होगा उसका, उस इंडेक्स को हम क्या करने वाले हैं, पुश कर देने वाले हैं। और जैसे ही हमें हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा तो हम जो है टॉप एलिमेंट को पहले तो स्टैक से निकाल देंगे, और उसके बाद जो हमारी लेंथ होगी स्टैक की, लेंथ -1, इंडेक्स पे जो भी हमारी वैल्यू प्रेजेंट होगी उस वैल्यू से माइनस कर देंगे, और जो इनिशियल इंडेक्स होगा उससे। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इसका किस तरीके से मैंने इसे कोड का रखा है। वैसे तो मैंने बता ही दिया, लाइक इफ़ नॉट इन अ स्टैक, अगर स्टैक के अंदर नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। फिर स्टैक अगर को में सबसे पहले -1 पुश कर दो, फिर उसके बाद मैक्सिमम लेंथ को 0 इनिशियलाइज़ कर लो। फिर i, ch इन एनम, मतलब ठीक है, i भी और ch भी हमने एनमरेटर यूज़ कर लिया। अगर मतलब कि ओपनिंग ब्रैकेट हमें मिल रहा है इफ़ ch इक्वल्स टू दिस, तो हम स्टैक के अंदर अपेंड कर देंगे अपने इंडेक्स को, जो भी इंडेक्स होगा हमारा उस स्ट्रिंग का वो, नहीं तो एल्स। अगर मतलब कि ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा है और हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप कर लेंगे। और स्टैक को पॉप करने के बाद इफ़ नॉट स्टैक, मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि किसी पॉइंट पे हमारा स्टैक खाली हो जाए। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जिस पे हमारा स्टैक खाली हो जाए तो हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर अपना करेंट इंडेक्स जो होगा उसे पुश कर देंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ कि स्टैक खाली नहीं है और हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट फिर भी है, तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाके ये वाला फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया था, लेंथ ऑफ स्टैक -1, इंडेक्स पे जो भी इंडेक्स जो वैल्यू है, ठीक है, और माइनस जिस इंडेक्स पे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया है आई, ठीक है, आई क्या डिनोट कर रहा है, जिस इंडेक्स पे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आया है, माइनस स्टैक ऑफ लेंथ ऑफ स्टैक -1, ठीक है, और ml इक्वल्स टू मैक्स ऑफ c, ml, मतलब कि इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू, अगर पहले ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी कम वैल्यू आ रखी हो और पहले ज़्यादा वे रखी हो, तो हम मैक्सिमम वैल्यू जो है इन दोनों में से जो भी होगी उसको हम ले लेंगे और ml के अंदर पुट कर देंगे। उसके बाद एंड में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ml। नाउ लेट्स सबमिट दिस कोड। सिंपल ये स्टैक का फंडा हमने यूज़ किया है कि जब ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है तो स्टैक के अंदर डालो